नीट 2025 की काउंसलिंग आखिर कब से चालू होगी, चाहे ऑल इंडिया कोटा या स्टेट की। अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ एक एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 8 सालों से बच्चों की काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं इस चैनल पे। और ये एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग की जर्नी को आसान कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑल इंडिया कोटे की और स्टेट कोटे की काउंसलिंग अलग अलग होती है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि देश में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, वो किस तरीके के हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज जो स्टेट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं या स्टेट के मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे केजीएमयू हो गया, आपका जीएमसी भोपाल हो गया, एसएमएस जयपुर हो गया, आरयूएचएस हो गया, ये सारे क्या है, स्टेट के कॉलेजेज हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे क्या हो गए, जैसे जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट, जैसे जितनी यूनिवर्सिटीज है, जैसे एएमयू, बीएचयू, ये सब हो गई, या एम्स हो गया, ठीक है ना, तो ये सेंट्रल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें 15% उनकी सीटों के लिए 15% और सेंट्रल की 100% सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, जिसको एमसीसी कराती है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। दो तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी, एक होगी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू, जो नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे होगी, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी होती है स्टेट कोटा के थ्रू, जिसमें सिर्फ आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उसके अलग अलग नियम हैं। कहीं है कि आपने 10th-12th किया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप 5 साल से वहां के रेसिडेंट हैं, अलग अलग नियम है। ठीक है, तो किसी एक ही स्टेट में आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग जो होगी, जिसके लिए सभी स्टेट के 15% सीट, जैसे कोई भी देश का इंस्टीट्यूट है, अगर वो स्टेट का गवर्न इंस्टीट्यूट है, उसके 15% सीटों के लिए और ऑल सेंट्रल के 100% सीटों के लिए एआईक्यू की काउंसलिंग होगी, जिसको ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कहा जाएगा। और ये काउंसलिंग कौन कराती है, जो बॉडी कराती है, उसका नाम है एमसीसी। ठीक है, अब स्टेट की जो 85% सीटें बच गई, वो स्टेट की अपनी अपनी जो यूनिट है वो कराती है, जिसको हम लोग डीजीएमई कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजीएमई कहते हैं। जैसे अगर यूपी का कराएगा तो यूपी डीजीएमई कराएगा, एमपी का कराएगा तो एमपी डीजीएमई कराएगा, तो ये इसकी काउंसलिंग कराती है। इसको कहते हैं हम स्टेट कोटा। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्टेट कोटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि दो तरीके, दो काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना है। एक स्टेट कोटा में भी लेना है, क्योंकि आपको तो सारे सीट के लिए फाइट करना है, तो अपने स्टेट के 85% के लिए स्टेट कोटा में फाइट करना है, वहां काउंसलिंग कराना है। और ऑल इंडिया कोटा में आप 15% और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए कराना है। अब क्या करती है एनएमसी, जो है एनएमसी, जो कि मेडिकल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सारे मेडिकल के नियम, काउंसिल्स नियम और मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करती है, वो एक शेड्यूल रिलीज करती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि कब ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग होगा और कब स्टेट का कोटा होगा। दोनों साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो एक शेड्यूल रिलीज करती है, जिसमें वो बताती है कि पहले क्या होगा, पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होगा। ठीक है, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होगा। ठीक है, फिर स्टेट कोटा का राउंड 2 होगा। इस तरीके से वो पूरा एक शेड्यूल रिलीज करती है कि इसी शेड्यूल के अंदर ऑल इंडिया कोटे का राउंड 1 होगा, इसी शेड्यूल के अंदर स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट अपना राउंड 1 कराएंगे। ठीक है, तो एक बार ऑल इंडिया की काउंसलिंग चलती है, फिर स्टेट की, फिर ऑल इंडिया की, फिर स्टेट की। इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस चलती है। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं पिछले साल का थोड़ा डाटा देखिए, तो देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 14 जून का रिजल्ट आ गया था, लेकिन रिजल्ट में बहुत सारी डिस्पेरेंसीज थी, बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें कोर्ट गए लोग, बहुत सारा उसमें मैटर हुआ। तो उसके रिजल्ट जो फाइनल स्कोर कार्ड आया वो 26 जुलाई को आया। और फिर एनएमसी ने पिछली बार जो नोटिस निकाला, देखिए इसी तरीके से निकालता है, ठीक है, जिसमें उसने बताया कि पहले राउंड की ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो 14 से 23 तारीख के बीच में कराइए आप। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, 23 तारीख के बाद 3 दिन बाद स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी। यहां से 30 से 31 तक में सारा डाटा दे देगा। ऑल इंडिया कोटा स्टेट को दे देता है कि इतने बच्चे हमारे यहां ज्वाइन कर चुके हैं, और स्टेट की काउंसलिंग 21 अगस्त से 29 अगस्त तक होगी। मतलब ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग हो जाने के बाद ये काउंसलिंग होगी। अब देखिए यहां पे कुछ डेट लैप्स करता है, ठीक है ना, कभी कभी ये डेट लैप्स करता है, कभी कभी नहीं भी करता। पिछले साल डेट चूंकि बहुत लेट हुआ था काउंसलिंग चालू, इसलिए ये जल्दी जल्दी कराया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की पूरी डेट निकलती है, जो एनएमसी के द्वारा पहले निकाली जाती है। ठीक है ना, और इसके बेसिस पे फिर एमसीसी अपना एक शेड्यूल निकालेगी
और स्टेट कोटा अपना अपना निकालेगी। अब ऑल इंडिया कोटे को 14 से 23 के बीच में कराना है, वो कभी भी 14 से 23 के बीच में करा सकता है, उसका वो शेड्यूल रिलीज करेगा। हर स्टेट को 21 से 29 अगस्त के बीच में कराना है तो कभी भी करा सकता है, वो अपना शेड्यूल रिलीज करेगा। अब इस साल अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 1 जुलाई से काउंसलिंग प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो अगर 14 अगस्त को पिछली बार चालू हुआ था तो लास्ट राउंड जाते जाते आपका नवंबर अक्टूबर बीत जाता है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का ये रिगरस प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है काउंसलिंग। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर किसी न किसी काउंसलर की मदद लीजिए, क्योंकि इस समय हर बच्चा काउंसलर की मदद से काउंसलिंग कराता है और अगर आप नहीं करा रहे हो तो हो सकता है आप किसी न किसी पॉइंट से मिस आउट कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे थ्रू जुड़ के भी काउंसलिंग करा सकते हो। हम लोग 7-8 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर एक कॉलेजेस के लिए। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या कट ऑफ जानना चाहते हैं पिछले सालों की तो हमारे ऐप नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बेसिस पे 14 से 23 के बेसिस पे ऑल इंडिया ने एक अपना शेड्यूल जारी किया कि देखिए 14 तारीख से हमारा चालू हो जाएगा काउंसलिंग पहले राउंड का, जिसमें 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। 6 दिन ये लोग रजिस्ट्रेशन का समय देते हैं और उसी में 2 दिन बाद से चॉइस फिलिंग चालू हो जाती है, तो 4 दिन ये लोग चॉइस फिलिंग में देते हैं। फिर 23 को रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद रिपोर्टिंग के लिए 5 दिन देते हैं, 5 दिन में आपको कॉलेज जाना होता है वहां पे, और उसके बाद क्या होता है, फिर अगला राउंड चालू होता है, ठीक है ना। फिर देखिए, तो इस तरीके से आपके सामने पूरा आप देख सकते हो कितनी दिन किस चीज के लिए मिलता है, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल। ये आप पूरा चाहोगे तो ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है काउंसलिंग में, ऐसे ही स्टेट भी अपना रिलीज करता है कि हमारा इस दिन चॉइस फिलिंग होगा, पहले राउंड का इस दिन रिजल्ट आएगा, पूरा डिटेल्ड में निकालता है। तो सबसे पहले ये वाला जब शेड्यूल रिलीज होगा तभी सारे शेड्यूल्स ऑल इंडिया और स्टेट अपना अपना रिलीज करना चालू करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि हर राउंड के नियम अलग होते हैं हर जगह। जैसे कि आपके पास 3 चीजें होती हैं, आप समझिए इस बात को, ठीक है, कि सबसे पहली चीज होती है कि आप हर जगह एक सिक्योरिटी मनी जमा करते हो, ठीक है ना, सिक्योरिटी मनी जमा करते हो। यूपी में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो 30,000 रुपए आपके लगने हैं, ऑल इंडिया में करा रहे हो तो उसके अलग है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिक्योरिटी मनी है, कहीं कहीं जगह कैटेगरी वाइज कम ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि नेक्स्ट राउंड के लिए इलिजिबिलिटी, नेक्स्ट राउंड के लिए इलिजिबिलिटी, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होता है, हर राउंड में जब रिजल्ट आता है, अब आपको कॉलेज अगर मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, आप तो अगले राउंड में इजीली चले गए, लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगा कि आपको मिलेगा। जैसे अगर ऑल इंडिया के पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने कॉलेज नहीं लिया तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगा। यूपी के स्टेट के भी पहले राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने नहीं लिया तो फ्री एग्जिट इसको कहते हैं कि आप छोड़ सकते हो, सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे राउंड में आपको ऑल इंडिया के कॉलेज मिल गया और अगर आपने नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी, अगले राउंड में जाने के लिए फिर से आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। ऐसे अलग अलग काउंसलिंग के नियम से, जिसको हम एक्सप्लेन, अगर आप चाहते हैं तो डिटेल हम लोग ऑल इंडिया कोटा की एक अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, हर स्टेट की, जिस स्टेट का भी आप कमेंट करेंगे अलग से एक वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दूसरा कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मान लो आपको सीट मिली, आप नहीं एक्सेप्ट किए, तो कई बार कई राउंड्स के नियम ऐसे होते हैं कि आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे अगर नहीं लोगे तो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हर राउंड के रूल्स पे, और रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको 2-2 काउंसलिंग साथ में लेके चलनी होती है, दोनों के रूल्स को देखते हुए जाना होता है। कई सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी मनी, रेजिग्नेशन होता है कि रेजिग्नेशन दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, अपग्रेडेशन करा सकते हो कि अपने जो कॉलेज मिला है उससे ज्यादा करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो। अगर ये सारी चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपको पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से आसान भाषा में समझा देंगे। हमारी यूनिकनेस है कि हम आपको सिंपली, एकदम सिंपलिस्टिक करके चीजों को समझाते हैं और आपके सामने पुट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि देखिए काउंसलिंग की डेट्स क्या हो सकती है और काउंसलिंग कैसे चलेगा ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा या स्टेट के किसी कैटेगरी का कट ऑफ जानना चाहते हो पिछले साल का, तो हमारे ऐप से मात्र 99 रुपए में आप बाई कर सकते हो और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके देख सकते हो, एकदम ईजी है वहां पे देखना समझना।
और डाटा वहां पे रेगुलरली ऐड होगा जब 2025 की काउंसलिंग भी चलेगी तो, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है नीट काउंसलिंग को लेके तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारे काउंसलर से बात करिए और आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।